जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 37वां अध्याय सुना रही हूँ। वीरभद्र का युद्ध सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, अब महाकाली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि समस्त देवता विष्णु के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरव आदि गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्ष युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर उनको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुके रह गए। उनको स्तंभन हो गया। फिर विष्णु ने अपना शस्त्र उठा उन पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3-3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब उन्मुख ब्रह्मा और सती ने विष्णु जी से शिवजी के उस महागण का परिचय दिया। फिर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक को चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृंगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिवजी के शापित होने पर हंसे थे। उससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रोध शिवजी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और भी दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था। उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने उनकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उनका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्नि कुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य पर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचा। शिवजी ने प्रसन्न हो अपने गणों का नायक बना दिया। 37वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 38वां अध्याय। शिवजी द्वारा दधीचि को अमृत आदि की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि ब्राह्मण शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, विप्रवर दधीचि के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था। वे तो उनके परम सहायकी ही थे। ब्रह्मा जी बोले, एक श्रु नाम का राजा था जिससे दधीचि मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा श्रु, जो लक्ष्मी के मध्य से चूर्ण था, उसने कहा,
नहीं, सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है, राजा स्वर्ग में है। यह श्रुति का भी वाक्य है। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा श्रु के सिर में जोर से घूसा मार दिया। श्रु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा तो उसी क्षण उस दुष्ट श्रु ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने श्रु के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर श्रु से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर वह शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिवजी के लिए तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीचि से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा कि महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावे, दूसरी यह कि मैं सबसे अजेय हूँ, और तीसरा यह कि मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कर उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा श्रु विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिवजी के वरदान से मुनिवर दधीचि को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मपुत्र श्रु बड़ा विस्मय हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा श्रु वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद ने भगवान की आराधना की तो उससे प्रसन्न भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त श्रु ने उससे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, काश्यप, शंकर के भक्तों को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुण्य स्थान होगा। राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा कि जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। 38वां अध्याय समाप्तम। 39वां अध्याय विष्णु दधीचि संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा श्रु का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुँचे और उससे कहा कि महर्षि, आपसे वर मांगने आया हूँ। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिवजी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया हूँ, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। वे ब्राह्मण वेश धर कर आए हैं। सुवर्त, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा श्रु के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीचि को प्रणाम कर बोले कि महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं है,
परंतु आप मेरे कहने से राजा श्रुव के पास जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, यह शिवजी को दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिवजी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रोध है तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने अस्त्र चलाए। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीचि मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान, त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से प्रांगमुख न हुए और परम शिव दधीचि भी शिवजी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजश्रुव को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि के निकट जाकर इन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दिया कि समय आने पर रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर श्रुव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। यहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। 39वां अध्याय समाप्तम। 40वां अध्याय ब्रह्मा जी का उद्योग। नारद जी बोले, महाभाग्य, जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे आकर दक्ष यज्ञ विध्वंस समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उनका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब शिवजी का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास बैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु जी की स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिवजी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिवजी की शरण में जाकर
उनको प्रसन्न करो, तभी शांति हो जाएगी। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उदित हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे कि जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यज्ञों के स्वामी कुबेर विराजते थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की और कहा कि दया सागर परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवताओं की पहले जैसी आंख हो जाए, यजमान जीवित हो, पूषा के दांत हो जावे तथा भृंगु की दाढ़ी फिर पहले के समान होवे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम इस अशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे तथा इसीलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझे ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों में गिर पड़े। 40वां अध्याय समाप्तम। 41वां अध्याय सुनिए। शिव जी की कृपा से दक्ष का जीवित होना। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सहित स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले कि देवो सुनो, मैं तुम पर क्रोध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष का मैंने विध्वंस नहीं किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष का सिर है, अतएव उसका बकरे जैसा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग में देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपयोग कर सकेंगे। मैं यह सत्य कहता हूँ, मेरा विरोधक भृंगु बकरे सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग भी ठीक हो जाएंगे और सभी अर्धवायु प्रसन्न होंगे। यह कह वेदी का अनुकरण करता परम दयालु चराचरपति शंकर मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी का धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ की कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहाँ पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग हुए यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वाधा, पूषा, त्रष्टि, सरस्वती और सभी ऋषि, पितर, अग्नि टूटे फूटे और कोई मरे हुए हैं। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुला। भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि महाबली वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतना शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। शिवजी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रखा। तब उसे सिर रहित देख शिवजी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, इसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया है। शिवजी ने देवताओं से कहा,
देखो, मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर दक्ष के सिर में जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित हो शंकर का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर जो ही कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा, उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादिक देवता और लोकपालों सहित शिव जी की स्तुति की। 41वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 42वां अध्याय सती खंड का श्रुति फल आदि। सुने। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा कि प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं संतर्त ईश्वर हूँ तथापि भक्त के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धि पूर्वक जान, परायण हो, सावधानी से कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही जगत का उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के शाप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिवजी का नाम जपने लगा। शिवजी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य उसका भाग मिला। शिवजी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान किया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ का बड़ा कार्य समाप्त कराया। पर ब्रह्मा की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए शिव गणों को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर फिर शिव को प्राप्त किया। इति श्री शिव महापुराणार्थ रुद्र संहिता दूसरा सती खंड समाप्त। आज हमारा रुद्र संहिता सती खंड का समापन हो गया है। कल हम श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का पहला अध्याय पढ़ेंगे, हिमालय विवाह। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।